अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 क्लास 8 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है और उसका आज क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो जैसे कि आपको मालूम है, ये एक्सरसाइज बेसिकली ये डेविएशंस के बारे में है, मीन, मोड एंड मीडियन के बारे में है। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मुख्तलिफ मेथड है इसके। आज का मेथड जो है ये, यानी कि अगर डेविएशन गिवन हो। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब यानी कि जो कंपाउंड डाटा गिवन है, कि बहुत ही यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सा डाटा गिवन हो जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड से उसको हम यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड? ये डेविएशन वाला मेथड यूज़ करते हैं ताकि उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर निकाला जा सके। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 है कि द डेविएशंस फ्रॉम 18.5 ऑफ 10 डिफरेंट वैल्यूज़। वो कह रहा है कि जो डेविएशन है, डेविएशन बेसिकली जो हमारे पास ए होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो उसको हम यहाँ पर डेविएशन बोलते हैं। और वो कह रहा है कि डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये देखिए डिफरेंट वैल्यूज़ 10 वैल्यूज़ हैं। अब वो कह रहा है कि डेविएशन भी गिवन है, ये डाटा भी है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ भी गिवन है। वो कह रहा है आपने इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला इसका क्या है? सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हम मीन का जो फार्मूला है x इज इक्वल टू a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n। अब देखिएगा a भी हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास a है, तो a हमारे पास क्या होगा? a इज इक्वल टू 18.5। अब वो कह रहा है समीशन d क्या है? इन सब डाटा जो है हमारे पास, इनको अब अगर हम सम कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आता है? समीशन d। तो बेसिकली यहाँ पर आप लिखेंगे d क्या है? d इज इक्वल टू, ये हमारे पास d है 10.2 माइनस के 17.5 माइनस के 11.25 15.50 14.28। ये हमारे पास क्या है? d है। माइनस के यानी कि डाटा है 13.75 14.5 माइनस के 12.50 13.50 और 12.50। अब ये हमारे पास क्या है? d है। अब समीशन d मालूम करेंगे। समीशन d का क्या मतलब है? इन सब को आपने ऐड करना है, यानी कि 10.2, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस के 17.5 और माइनस के हमारे पास 11.25, ये प्लस का है तो प्लस के हमारे पास आएगा 15.50 प्लस के 14.28। अगेन ये माइनस का है तो इधर भी माइनस आएगा। माइनस के 13.75 प्लस के 14.5, अगेन माइनस का है, माइनस के 12.50 प्लस के 13.50 और प्लस के 12.50। अब इन सब को आप ऐड कर देंगे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, ये जो भी आप यूज़ करना चाहें। हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आता है, जो हमारे पास समीशन d है उसका आंसर आता है 25.48, यानी कि 25.48 समीशन d आ गया। अब ये देखिएगा, और n इधर हमारे पास क्या है? n हमारे पास है n इज इक्वल टू 10, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या है? 10 है। तो n भी गिवन है, a भी गिवन है, समीशन d भी हमने निकाल लिया। तो हम इधर पुट करेंगे तो इजी x बार आएगा, यानी कि मीन आएगा। कैसे आएगा? इसमें पुट कर देते हैं
ये देखिएगा एक्स बार यानी कि मीन जो है इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 18.5 प्लस समीशन डी की वैल्यू क्या है, यानी कि जो ये डी को हमने सम किया हुआ है 25.48 तकसीम डिवाइडेड बाय 10। अब ये 10 आ रहा है, इधर इसके डिवाइड में 1 आ रहा है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 10 आएगा, यानी कि ज़वाब कलस का क्या आएगा 10 आएगा। इधर 1 ने 1 10 असल आया, असल को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर 18.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 185। इशारे को ख़त्म करेंगे बटे में 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 185 आएगा, 185 आएगा प्लस 10 1 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 25.48 आएगा। अब 185 प्लस करेंगे 25.48 तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखिएगा 125 और आप करेंगे 185 बल्कि 185 में से 25.48 आपने ऐड करना है। ये तो देखिए इधर इशारे 0 लगाएंगे तो कोई अर्ज नहीं होगा, ये होगा 8 4 इशारे एज इट जाएगा, 5 5 10 0 असल 1 और 8 9 और 2 11 असल 1, ये 210 इशारिया, यानी कि इधर हमारे पास बनेगा 210.48 डिवाइडेड बाय 10। अब अगेन 10 है तो 1 डिजिट इधर जाएगा तो 21.048 आंसर इसका आता है। कि ये इसको दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, ये देखिएगा 210 इशारे को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट का इशारा मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हमारे पास क्या बनेगा 21048 डिवाइड बाय 1000, तो ये 3 0 है तो 3 जेड के बाद इशारा लगेगा, ये देखिए 1 2 3 इधर 21.048, तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर है वो है 21.048, यानी कि हमारे पास जो मीन है इसका वो 21.048 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का है कि द मीन मास, यानी कि मीन मास का मतलब क्या है, मास कहते हैं यानी कि इसका जो वज़न है 10 स्टूडेंट्स का, मीन कहते हैं एवरेज भी इसको बोलते हैं, औसत यानी कि इसका जो मास है 10 स्टूडेंट्स इज़ 30.5 kg, यानी कि 30.5 किलोग्राम जो है 10 तालिब इल्म का जो वज़न है, औसत वज़न है वो इतना आ रहा है 30.5। द मैसेज ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर, यानी कि 9 तालिब इल्म का जो वज़न है, एक का 25 है, दूसरे का 29 है, 28 32 33.5 30.5 31.7 30.7 एंड 31.5 kg। व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यानी कि 10वें तालिब इल्म का वज़न क्या होगा। 9 का गिवन है, उन 10 का जो टोटल है यानी कि औसत वज़न है वो भी गिवन है, हमने खाली मालूम करना है 10वें तालिब इल्म को। क्या करेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, आपको पता ही है, हम लेट करेंगे कि लेट x बी द मास ऑफ 10th स्टूडेंट, यानी कि 10वें तालिब इल्म का जो मास है यानी कि जो वज़न है उसको हमने x से डिनोट किया है। तो आपको पता ही है कि जो मीन होता है x बार वो हमारे पास होता है समीशन x डिवाइडेड बाय n, यानी कि मीन हमारे पास गिवन है कितना है 30.5, जो कि बराबर होगा समीशन x हमारे पास क्या है, ये टोटल को हम ऐड करेंगे, यानी कि जो टोटल हमारे पास गिवन है इसको हम ऐड करेंगे, क्या है 25 जमा 29 प्लस 28 प्लस के 32 प्लस के 33.5 प्लस के 30.5 प्लस के 31.7 प्लस के 30.7 और प्लस के 31.5। अब देखिए कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टूडेंट्स का है,
जो 10वें तालिब इल्म का हमने क्या लिया है वो एक्स लिया है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, और इसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, टोटल नंबर कितने हैं वो है 10। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30.5 ज़रब 10 बराबर है, अब इसको ऐड करेंगे 25 और 29 क्या बनते हैं 54, और 28 हमारे पास क्या है ये 82 बनते हैं आई थिंक। 54 और 28 क्या बनते हैं 84, 82 और 32 114, यहाँ तक 114 है। आगे आप इसको ऐड कर लें, 33.5 और 30.5 64 बनते हैं, 31.7 जमा 30.7 ये हमारे पास 62 बनते हैं, और ये हमारे पास 31.5 ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या बनता है 271, 271.9। और ये जो प्लस एक्स है जो 10 स्टूडेंट्स का जो हमारे पास इसको हमने मालूम करना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 305। 305 कैसे आता है, ये 30 का ये इशारा ख़त्म करेंगे तो 305 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बनेगा 305 ही आएगा, जो कि बराबर है 271.9 प्लस के एक्स। अभी इधर जमा हो रहा है, इधर आके तक माइनस हो जाएगा। अगर 305 में से आप निकालेंगे 271.9 और ये बराबर होगा एक्स, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये देखिएगा, 305 और 271.9, ये भी इधर इशारे लगा लें, जीरो कर लें। ये देखिए 5 है, इधर 4 बचेगा, इधर आकर 10 बनेगा, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, ये इशारे एज इट इज़ आएगा। अब ये 4 है, 4 में से 1 निकालेंगे 3, अब ये 0 में 7 नहीं निकालते, इधर 1 लाएंगे, इधर 10 बनेगा, तो ये 3, ये 0 आएगा, यानी कि 33.1 kg 33.1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो हमारे पास जो 10th हमारे पास स्टूडेंट्स है उसका वज़न क्या होगा, इसको हमने एक्स से डिनोट किया है, एक्स इज इक्वल टू 33.1 kg। ये 10वें स्टूडेंट्स का मैथ्स है, इधर आप लिख भी सकते हैं मैथ्स ऑफ 10th स्टूडेंट। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मीन हाइट ऑफ ए 10 वोमेन इज़ 1.5 मीटर। वो कह रहा है कि 10 जो यानी कि 10 वोमेन है उनका जो हाइट है यानी कि उनका जो कद है उसका जो औसत है, मीन कहते हैं औसत को, 1.5 मीटर है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ 10 वोमेन, यानी कि जो 10 वोमेन है उनका अपने हाइट टोटल 10 को 10 की मालूम करनी है, यानी कि उनकी टोटल हाइट कितनी होगी। अगर औसत ये है तो टोटल कितनी होगी। तो क्या करेंगे, आपको पता ही है सॉल्यूशन में कि ये हमारे पास होता है मीन इज इक्वल टू एक्स बार, जिसे हम डोनेट करते हैं, बराबर है ये समीशन एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है एन। तो समीशन एक्स बार तो गिवन है 1.5 इज इक्वल टू 10 वोमेन, यानी कि समीशन एक्स हमने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एन भी हमारे पास गिवन है, ये देखिए 10 है। तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू समीशन एक्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 15। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/10, इशारे को ख़त्म करेंगे ज़रब 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू समीशन एक्स। यानी कि हमारे पास समीशन एक्स का मतलब क्या है, हाइट ऑफ 10 जो है वोमेन, टोटल उनकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या है 15 मीटर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 8 है कि द मीन लेंथ ऑफ 5 रिबन्स इज़ 15.5 मीटर, यानी कि 5 जो रिबन्स है उनकी जो लंबाई है औसत लंबाई
वो 15.5 मीटर है। द मीन लेंथ ऑफ 4 रिबन्स इज़ 14.75 मीटर, यानी कि 5 की जो औसत लंबाई है वो 15.5 है, 4 की जो औसत लंबाई है वो 14.75 है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ 5th रिबन, यानी कि जो 5वें रिबन है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे ये देखिएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर, इधर पहले लिखेंगे फॉर 5 रिबन्स। 5 रिबन्स के लिए मीन क्या है, x1 बार इज इक्वल टू समीशन x डिवाइडेड बाय n। तो इधर x1 भी आप लिख सकते हैं। तो x1 क्या है, यानी कि पहले के लिए 15.5 इज इक्वल टू समीशन x1 इधर लिख लें डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5 मीटर, 5 रिबन्स है तो n इक्वल टू 5, ये n इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो 15.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू समीशन x1। अभी इधर मल्टीप्लाई होगा, कैसे करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करें तो 5 इधर देखिए 15.5 इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 असल 2, 5 5 25 2 27 असल 2, 5 5 2 7, 77.5 इसका आंसर बनेगा। 5 5 25 5 5 2 7, तो इधर आएगा 77.5 मीटर जो है वो 5 रिबन की जो है वो टोटल हमारे पास क्या है, लेंथ है। अब इधर देख लेते हैं फॉर 4 रिबन्स, क्योंकि अलग-अलग उन्होंने मीन गिवन है, अलग-अलग गिवन है, तो 4 रिबन्स के लिए क्या होगा, x2 बार इज इक्वल टू समीशन x2 डिवाइडेड बाय n। तो x2 बार क्या है 14.75 इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना है बटा ये 4 रिबन्स है तो इधर 4 ही आएगा, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14.75 ज़रबे 4 इज इक्वल टू समीशन x2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 14.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 5 20 असल 2, 4 7 28 और 2 30, 0 असल 2 असल 3, 4 4 16 और 3 19 असल 1, 4 4 1 5, तो 1 2 2 के पार इशारे आएगा तो 59 आएगा, यानी कि 59.00 हमारे पास क्या है, मीटर जो है वो समीशन x2 की लंबाई है। अब वो पूछ क्या रहा है कि 5th रिबन की आपने क्या मालूम करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ये 5th रिबन 5 रिबन की मीन है और ये 4 रिबन की मीन है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही हमारे पास 5th रिबन आएगा ना, यानी कि 4 ये 4th रिबन है ना, इसमें से ये रकम है बड़ी है, बड़ी रकम में से छोटी रकम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो लेंथ है वो 5th रिबन आएगा। ये देखिए लेंथ ऑफ 5th रिबन, यानी कि 5 रिबन का जो औसत है वो 77.5 है, इसमें से ये जो 4 रिबन का औसत है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 4 रिबन की जो टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई 4 रिबन की है, ये है 5 रिबन की है। इसका मतलब क्या है, 5 में से इसको निकालेंगे तो हमारे पास 5th रिबन की, यानी कि 1 रिबन की हमारे पास क्या आएगी, लंबाई आएगी। तो क्या करेंगे, जो समीशन x1 है उसमें से माइनस करेंगे समीशन x2, तो 77 पॉइंट हमारे पास 5 माइनस के 59.00, तो इसमें इधर माइनस कर लेते हैं 77.5 और 59.00, तो क्या आएगा, ये 5 आएगा पॉइंट, ये हमारे पास क्या है 17 आएगा, इधर एक ये 6 बन जाएगी, 17 बनेगा, 17 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 8, और 6 में से 5 निकालेंगे तो 1, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 18.5 मीटर जो है
वो फिफ्थ रिबन की हमारे पास क्या है, लंबाई है। ये था क्वेश्चन नंबर 8।